हफ्ते से नींद नहीं आ रही थी आप लोगों से मिलने के लिए। ऐसी मैं जब बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आता है कि मैं भी आप लोगों की तरह ही ये सोचती थी कि अब मुझे लाइफ में क्या करना है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, मैं कैसे कुछ अचीव करूँ लाइफ में। तो बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में होते हैं एंड आई एम श्योर आज बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उनके मन में भी होंगे। तो पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जस्ट टू एड अप टू द एनर्जी, यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं, बिकॉज जैसा मुझे बताया गया है वो अपने ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स आए हैं, तो बच्चों आप लोग सब अपने लिए बहुत जोरदार ताली बजाएं। आई थिंक ये अचीवमेंट अपने आप में एक बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है और बहुत अच्छा बच्चे को भी फील होता है कि मतलब मैं अपने क्षेत्र में आई एम अमंग द टॉपर्स। और मैं अगर अपना सिचुएशन बताऊं तो जब मैं स्कूल में थी तो मैं इसी बात पे ही मतलब इवन इफ आई यूज्ड टू गेट 98 और 99% तो मैं इसी बात पे रोती थी कि मेरी टीचर ने मेरा 1 मार्क क्यों काटा और 2 मार्क क्यों काटा। तो मेरे घर वाले मजाक करते थे कि इसको फर्स्ट आने के बाद भी रोना ही होता है। तो ये काफी मतलब मेरे घर में फेमस इन दैट। अब मैं बच्चों आप लोगों से भी बाद में थोड़े बहुत सवाल लेना चाहूंगी बिकॉज आई एम श्योर देयर मस्ट बी लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बट बिफोर दैट जस्ट जैसा कि इंद्रजीत जी ने बताया कि एक जर्नी जो मेरी रही है, आई वुड जस्ट वांट टू शेयर फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ माय ओन जर्नी टू जस्ट मेक यू लर्न फ्रॉम इट। इसलिए थोड़ी देर के लिए आप प्लीज हाँ थोड़ा साइलेंस और आवाज कम थोड़ा हाँ। सो व्हाट जैसा कि अभी इंद्रजीत जी ने बताया कि बच्चों की जर्नी में करियर बनाने में हमारे 2 चैलेंजेस होते हैं। मैं बोलूंगी एक चैलेंजेस होता है कि जैसे फैमिली सपोर्ट, वो फैमिली सपोर्ट साइकोलॉजिकल भी होता है और फाइनेंशियल भी होता है। तो अब मैं फाइनेंशियल में ये कहूंगी कि बिकॉज देर आर लॉट मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि अभी ईशा फाउंडेशन भी आप लोग के साथ जुड़ी हुई है, सो आई थिंक दैट विल ऑल बी टेकन केयर ऑफ। गवर्नमेंट भी बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करती है। सो फाइनेंशियल आई विल नॉट टॉक अबाउट। व्हाट आई वुड टॉक अबाउट दैट बच्चों जो हमारी लाइफ की जर्नी होती है, जो साइकोलॉजिकल चैलेंज होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि लाइफ में जब हम स्टार्ट करते हैं अपना कुछ भी करियर ग्रो गोल, तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें पता ही नहीं चलता कि हमें करना क्या है। हमारे अंदर की कॉलिंग कुछ और कहती है, हमारे माँ बाप कुछ और कहते हैं। ऐसा होता है हाँ या ना? बहुत बार होता है ना। तो मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैंने 10th क्लास पास किया तो एक सबसे बड़ा 10th क्लास के बाद एक चैलेंज आता है कि कॉमर्स लें या साइंस लें, राइट? तो उस समय का बिकॉज जिन्ना मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर की हूँ, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटीज वॉज नॉट अ स्कोप क्योंकि वहाँ होता नहीं था उस समय ह्यूमैनिटीज। अब तो स्कूल्स में होने लगे है। सो आई हैड दिस ऑप्शन कि मुझे कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। सो देयर वाज दिस थिंग कि अच्छे मार्क्स आएंगे अगर 10th में तो डेफिनेटली साइंस लेना है, स्कूल में जो धारणा बनी हुई है, और जिनके मार्क्स थोड़े सो कॉल्ड एवरेज आते हैं उनको कॉमर्स लेना है। बट मेरे को ये था कि लेट मी जस्ट डिसाइड दैट व्हाट आई वांट टू डू फर्दर, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूं कि मैं साइंस लूं या कॉमर्स लूं। सो उस टाइम पर 10th में टू बी वेरी ट्रू अगर मैं बोलूं तो एस्पिरेशंस बहुत सारी होती हैं। मन करता है अच्छा मैं आज डॉक्टर बन जाऊं, फिर दूसरे दिन मन करता है मैं आज पायलट बन जाऊं, फिर तीसरे दिन मन करता है चलो नहीं मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। बट देन दैट वाज द टाइम व्हेन माय फादर जस्ट सेड कि नहीं वी वुड वांट समवन टू गो इनटू सिविल सर्विसेज। उनका ऐसा उनकी एक लाइन थी कि नहीं पुलिस प्रशासन में कोई नहीं है हमारी फैमिली से, तो मैं चाहता हूँ कोई जाए। तो समाज जो मेरे फादर ने बोला, देन उसके बाद मैंने अपना एक थिंकिंग शुरू करी कि अच्छा क्या होता है प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में आके लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उस हिसाब से जब मुझे लगा ठीक है पापा ने बोल दिया है तो लेट मी चूज अ करियर, तो जब मैंने कुछ काउंसलिंग करी तो एवरीबडी टोल्ड कि कोई नहीं आप कॉमर्स भी लोगे तो भी आपको सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं फॉर यूपीएससी। तो आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कॉमर्स में कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, सो इट्स ओके। अगर साइंस है तो फिर देन साइंस में आप बहुत स्ट्रीमलाइंड हो जाते हो ईदर टू इंजीनियरिंग साइड, और इफ यू टेक बायो तो यू गो टू दी मेडिकल साइड। सो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है मुझे ना इंजीनियरिंग और मेडिकल तो नहीं करना है, सो ओके लेट मी जस्ट टेक कॉमर्स एंड देन आई विल गो इनटू यूपीएससी एंड सिट फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। सो मैंने वो चूज करके एंड देन आई वेंट अहेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या हुआ इस पूरी जर्नी में, तो देन आई वेंट अहेड विद कॉमर्स। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने गई तो वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैंने अप्लाई किया तो आई गॉट कोर्सेज लाइक सोशियोलॉजी ऑनर्स एंड साइकोलॉजिकल ऑनर्स, जो जनरली हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो उसमें से देन यू ऑप्ट फॉर इट, ऑप्ट कर लिया, अपनी ग्रेजुएशन भी कर ली, फिर आप
सिविल सर्विसेज की साइमल्टेनियसली तैयारी भी कर ली और फिर हम एग्जाम्स देने बैठ जाते हैं। नाउ हियर कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। लाइफ में क्या होता है ना बच्चा, अभी आप लोग जहाँ हो, आप लोग टॉपर्स हो, स्कूल में आप अच्छी पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, टीचर्स के फेवरेट बनते हो, टॉप कर जाते हो। बट जब वाइडर कंपटीशन में जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सक्सीड कर जाओ। वहां क्या होता है, डीमोटिवेशन बहुत हो जाता है। वहां लगता है कि अच्छा यार ये तो मेरे से नहीं होगा, मैंने एक अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, मैंने 2 अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, फिर 2 साल बाद के बाद लगने लग गया कि अब तो मेरा नहीं होगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल कि बच्चे ये सोचते हैं, हर कोई सोचता है कि यार ये अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, वहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, वहां आपको ये सोचना है कि अगर वही चीज आपको अंदर से कॉलिंग करनी है कि आप यही करना चाहते हो, तो आप उस गोल पे लगे रहो। और मुझे ये रियलाइजेशन कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। जब मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर, जब मैंने अपना कॉलेज पास आउट कर लिया था, उसके बाद मैं 2 अटेम्प्ट दे चुकी थी, तो मेरे 5 साल हो चुके थे और मैं एग्जाम नहीं क्लियर करी थी। उस टाइम पे मैंने टीच इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कोर्स ज्वाइन किया था, जहां पे दिल्ली में बच्चों को, जो 17-18 साल के बच्चे होते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। सो आई जॉइन दैट मूवमेंट एंड आई वेंट एंड मैं वहां स्लम्स में जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। दैट वॉज द टाइम आई रियलाइज्ड कि जब मैं वहां बच्चों को पढ़ाने जाती थी, वो इतना ईगरली मेरा वेट करते थे सुबह कि आज आएंगी दीदी, हमें पढ़ाएंगी, आज हम इंग्लिश सीखेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो देन आई सॉ दैट स्पार्क इन देयर आईज कि मैं वो हूँ जो उनको कुछ बताऊंगी और उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। उस समय मेरे को अंदर से कॉलिंग आई कि या तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगी और या फिर मैं प्रोफेसर बनूंगी, सो दैट कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे लोगों की लाइफ चेंज करने का मौका मिले। और अगर मैंने एक जिंदगी अच्छी कर ली तो आई विल बी हैप्पीली सेटिस्फाइड। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका अपना इंटरनल सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बच्चों, अभी आई नो यू आर एट अ वेरी यंग एज, बट आप ग्रो करोगे आपको रियलाइज होगा, ठीक है, कि यार ये मैं वो करना चाहती हूँ। एक डॉक्टर होता है, उसको एक पेशेंट ठीक करके बहुत अच्छा लगता है। एक इंजीनियर होता है, उसको एक बिल्डिंग बना के बहुत अच्छा लगता है। वो इंटरनल कॉलिंग आती है कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे यही करने का मन है और इसलिए मैं उस पर लगा रहता हूँ। तो ये चीज बेटा, आपको ये जब ऐसी थॉट्स आए ना, द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, जब आपको ऐसे फीलिंग्स और थॉट है ना, उसको नेगेट मत करना, उसको ग्रो करना कि हाँ आई थिंक ये वो चीज है जिसमें मुझे मजा आता है, ये वो चीज है जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, सिविल सर्विसेज हो, एनीथिंग, दैट कॉलिंग हैज टू कम विद इन। अब हैविंग सेड दैट, जब मैंने फिर अपना वो इनिशिएटिव शुरू किया कि नहीं अब तो मुझे यही करना है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जब लाइफ में डाउन्स आते हैं, जस्ट डोंट गेट स्कैर्ड। मैंने उत्तराखंड पीसीएस, उसके बाद फिर एग्जाम दिया। उत्तराखंड पीसीएस में जब रिजल्ट्स आया अराउंड आफ्टर 6-8 months, so the cutoff was 212 and I got 210 marks. So I didn't get selected, तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मुझे थोड़े दिन बाद जब कट ऑफ आई तो उत्तराखंड फीमेल की भी एक कट ऑफ थी विच वॉज 178 मार्क्स। तो मुझे उस समय लगा कि मैं तो उत्तराखंड की हूँ एंड विमेन हूँ और मेरे तो 210 मार्क्स आए थे और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और 178 तो कट ऑफ गई है। तो आई इमीडिएटली रश टू द कमीशन। तो उन्होंने बोला कि आप उत्तराखंड से जरूर हैं, आप डोमिसाइल भी हैं, आप फीमेल है, बट आपने जो उत्तराखंड फीमेल का कोटा होता है उसको करने के लिए जो ओएमआर शीट में गोला लगाना तो वो आपने मिस कर दिया। सो मैंने फॉर्म भरने में गलती कर दी, जिसमें मैंने मार्क जो गोला नहीं लगा दिया ओएमआर शीट पे, तो मुझे हेंस 178 वाली कट ऑफ का लाभ नहीं मिला और जो 212 जनरल कट ऑफ गई उसमें मेरे 1.5 मार्क्स 210.25 थे, तो वो 1.5 मार्क्स कम हो गए। ट्रस्ट मी बच्चों, उस दिन आई जस्ट फेल्ट दैट माई लाइफ इज फिनिश्ड। आती है ना वो फीलिंग कि अरे मैंने एक गोला छोड़ दिया, अरे मैंने ये कर दिया। दिस वॉज 2010 एंड आई थॉट कि ओह नाउ आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। अब तो मैं पीसीएस भी नहीं कर सकती हूँ, मतलब ये भी क्लियर नहीं हुआ, यूपीएससी तो 2 अटेम्प्ट देने के बाद हो ही नहीं रहा है, तीसरा भी आ जाएगा, हाउ विल आई डू इट। बट दैट वॉज द टाइम व्हेन माय पेरेंट्स सपोर्टेड एंड दे सेड डोंट नेवर से नेवर, जस्ट डू इट, जस्ट कीप डूइंग इट। और उसके बाद मैंने जितनी पढ़ाई करी थी, मतलब मेरी प्रोफेसर टीचर थे स्कूल में, वो ये कहते थे कि तुमने अगर पढ़ाई मेहनत और बहुत ईमानदारी से करी ना, तो मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी। वो बार बार बस मुझे यही बोलते थे कि नहीं मुझे पता है तुमने मेहनत करी है और तुमने पढ़ाई अगर अच्छे से करी है ईमानदारी से तो वो वेस्ट नहीं जाएगी। आई स्टार्टेड गिविंग अदर एग्जामिनेशंस, PSUs,
and all these other banking examination, and I happened to get through. मैंने उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में, मैंने वो गेट थ्रू करा, वहाँ मेरी नौकरी लग गई। उसके बाद मैंने बहुत सारे बैंकिंग के एग्जाम्स दिए, वहाँ भी नौकरी लग गई। और उसके बाद मैंने 2 साल वहाँ जॉब भी करी, अंटिल द टाइम अगेन जो होता है ना कि अंदर से एक था कि नहीं एक बार तो यूपीएससी करना है। सो आई देन सेट फॉर इट अगेन। ठीक है, उस टाइम पे भी एक और चैलेंज आया। I that time got developed with a medical condition where my vision was getting low. That was again the time I thought कि now there is nothing in my life I can do it. I left everything. That was a medical condition I got diagnosed in the age when I was 25 years old. And I thought अब नहीं हो पाएगा. That was the time that again my doctor motivated that no, sit for UPSC, you want to do it, sit for it. No matter medical condition होगी, whatever advantages you will get, sit for it, sit in the quota. I was like, ये मेरे से नहीं होगा, नहीं, I've been a meritorious student, मैं तो नहीं करूँगी। वो like competition हर जगह, आप बैठो आपको करो। And this is when, trust me, when I sat for the examination, I got through also. और उसके बाद मैं अब रियलाइज करती हूँ कि जब मेरा यूके पीसीएस नहीं हुआ, उत्तराखंड पीसीएस नहीं हुआ, और मैं यूपीएससी में सडनली यूपीएससी भी क्लियर हुआ, आईएएस भी बन गई, ठीक है, मेडिकल कंडीशन भी डेवलप हुई, उसको भी मैंने गो थ्रू किया, उसको भी मैंने स्ट्रगल किया, एंड आई गॉट हियर। देन व्हाट आई रियलाइज, इट वाज ऑल माय डेस्टिनी व्हिच गॉड हैड चोजन फॉर मी, बट व्हाट गॉड वाज टेस्टिंग, इट वाज ऑल द एफर्ट्स ही वाज टेस्टिंग। तो जब आप कोई भी पाथ डिसाइड करते हो ना, आपको भगवान क्या देखता है, आपकी प्योरिटी ऑफ एफर्ट्स देखता है। बस आप उसमें लगे रहोगे, डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। डोंट एवर थिंक यार ये मैं ये चाहता था मुझे ये नहीं मिला। जस्ट ऑलवेज थिंक कि आपको क्या वो मिला जो आप डिजर्व करते थे, बिकॉज गॉड विल गिव यू व्हाट यू डिजर्व। ठीक है, टू yesterday when I tell stories to my friends and they all see me, there was a time when I couldn't clear the Uttarakhand pieces and I thought that life is lost. I never knew that there will be a time that I clear UPSC and I'll come into IAS also. So this is the journey which everybody ups and downs goes through. All you have to do is never give up. मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं the reason I wanted to come to this platform was because I just thought that maybe with my own life true story I can tell children that yes, consistency और perseverance अगर होगा तो आपको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी बच्चों को, क्योंकि एक होता है बहुत बार बच्चे कहते हैं कि हमें 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे, कितने घंटे पढ़ना है, वी डोंट नो। आपकी लाइफ में आपका एक स्केड्यूल होना चाहिए। एवरीवन नोज हिज और हर ब्रेन कैपेसिटी कि मैं ये किताब या ये लेसन कितनी देर में याद कर सकता हूँ। पता है बच्चों की कैपेसिटी, हाँ या ना? आवाज नहीं आई, बहुत बोरिंग हो रहा है क्या लेक्चर? ठीक है, तो जब आपको अपनी कैपेसिटी पता होती है तो आपको पता है कि हाँ, एक दिमाग में माइंडसेट फिक्स करो कि मुझे ये कोर्स इतने दिन में कंप्लीट करना है। आपको पता है आपकी कैपेसिटी क्या है कि आप ये एक लेसन 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। Have your time schedule and stick to that discipline and time schedule. The most important thing is discipline. अगर एक बच्चा फिक्स करता है कि मुझे दिन में 4 घंटे पढ़ना है तो वो 4 घंटा फिक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि आज फलाना बुआ जी घर पे आ गई, आज फलाना दोस्त घर में आ गया, चल कोई नहीं आज 4 की जगह 3 कर लेता हूँ, कल 1 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा। नो, दैट इज नॉट डन। व्हेन आई फिक्स्ड अप अ शेड्यूल कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है तो वो 8 घंटे पढ़ना है। फिर वो घर में कोई शादी आ रही है, पार्टी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। दिस इज स्मॉल स्मॉल सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तभी आप लाइफ में वो अचीव करोगे। आज इंद्रजीत जी जो बता रहे हैं कि वो पौड़ी से निकल के उन्होंने अपनी कंपनी सेटअप करी। सो डू यू थिंक कि वो फिर उस समय होता था कि पौड़ी में जी आज आ जाओ, गांव में आज ये हो रहा है, आज आ जाओ, तो वो बार बार आते रहते तो वो कंपनी खड़ी कर लेते? नहीं कर पाते। वो डिसिप्लिन आपको लाना बहुत जरूरी है, वो आप लोग बच्चों खुद ला सकते हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा आज मैंने ये बुक पढ़ी है, चलो ये तो मुझे आ गया, अब मैं काम करता हूँ इसी बुक का, जैसे हम यूपीएससी में करते हैं कि हिस्ट्री है तो एक और बुक पढ़ लेता हूँ हिस्ट्री की, ज्योग्राफी है तो एक और बुक पढ़ लेता हूँ। बहुत सारे लोग देते रहते हैं कि अरे ये भी पढ़ लो, इसमें भी बहुत कुछ है, इसमें पढ़ लो। नो, माई फंडा इन लाइफ इज
rather than reading 5 books one time, read 1 book 5 times. This should be your funda. Why? क्योंकि जो conceptual clarity है वो तो आपको एक किताब में पढ़ने में आ जाएगी ना, या नहीं आएगी? Conceptual clarity, उसके ऊपर तो सब कुछ added on facts और knowledge है, right? कि अच्छा चलो मुझे इस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जानना है, तो मैंने एक बुक तो पढ़ ली, अब मैं थोड़ा और जान लेता हूँ और हमारे कितने फ्रीडम फाइटर्स ने और क्या किया, अच्छा भगत सिंह जी ने ये 2-3 चीजें तो करी, चलो एक और किताब पढ़ लेता हूँ और उन्होंने 3 क्या किया. बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैज बीन द जर्नी ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, 1 book is sufficient, or maybe maximum 2 books. So rather than reading 5 books or 6 books, read 1 book 6 times. That is the most important thing. Conceptual clarity होना बहुत जरूरी है. Last but not the least, मैं बच्चों को जब से SDM हूँ, मैं SDM रुड़की रही हूँ उसके बाद, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे ऑफिस में और कहते थे कि हम कैसे स्टार्ट करें, हमें क्या करना है. तो मैं अभी भी बार बार बच्चों को ही बोलती हूँ. पहले तो उन बच्चों को मैं अपने ऑफिस में बिठाती थी. मैं कहती थी बेटा मेरे साथ सुबह से शाम बैठो और पहले देखो कि जो मैं कर रही हूँ क्या एग्जैक्टली मैं करना है लाइफ में या नहीं करना है. तो अगेन विच आई एम क्वेश्चनिंग एंड पॉइंटिंग आउट कि जस्ट अंडरस्टैंड दैट आप पहले क्लियर हो कि आपको करना क्या है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आज साइंस में आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ज्योग्राफी में हम लोग सब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अबाउट मॉनसून, राइट? हम पढ़ते हैं ना. 10th क्लास के बच्चे ना, 10th 12th के सबने पढ़ लिया मॉनसून के बारे में. आवाज नहीं आ रही मुझे. बच्चे या तो पढ़ के नहीं आए या खाना खा के नहीं आए. ठीक है, पढ़ते हैं. यस. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है. अब इसका मतलब क्या है एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड? कि जब आप पढ़ रहे हो अबाउट मॉनसून या आप कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हो, आप उसको लिंक करो टू योर एनवायरमेंट अराउंड. जब तक उसकी हाल घटना या हाल चीज को आप लिंक नहीं कर पाओगे कि हमारे नेचर में, स्पेस में, दुनिया में क्या हो रहा है, तब तक वो जो आप पढ़ोगे ना उसको हम पता है क्या बोलते हैं? रट्टाफिकेशन बोलते हैं ना. अब रट्टाफिकेशन क्या होता है? कल एग्जाम है, आज मैंने सब रट लिया है, टक 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 टक, और अगले दिन जाके कर दिया, उगल दिया और मार्क्स आ गए, बहुत बढ़िया, मैं टॉपर बन गई. मैंने किया है ये अपनी लाइफ में, टू बी वेरी ट्रू. मैंने आप मेरा स्कूल है जेसीस पब्लिक स्कूल, वहां जाके पता करा मैंने यही किया है, बिना टॉपर. पर जब मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू करी, और उसमें मैं बताती हूँ, मेरे कॉलेज में एक टीचर थी, तो उन्होंने एक बार, मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो एक असाइनमेंट उन्होंने हमें दिया. तो वो असाइनमेंट मैंने बनाया. एज यूजुअल हमारी आदत क्या होती है, हमने तो किताब पढ़ ली, उस किताब को पढ़ लिया, उस किताब में से 2-4 पैराग्राफ निकाल के उसमें असाइनमेंट में डाल दिए और प्रेजेंट कर दिया. तो उन्होंने असाइनमेंट उठाया और उन्होंने ऐसे क्लास में फेंका. उन्होंने बोला कि इससे दैट असाइनमेंट वाज ऑन रिलीजन एंड साइंस. तो उन्होंने बोला कि तुमने तो ऐसा लिखा है कि किताब से जो ऑथर है उसके पैराग्राफ उठा के ऐसे लिखे हैं कि जैसे तुम्हारे खुद के पैराग्राफ हैं ये. वेयर इज योर एनालिसिस? वेयर हैव यू थॉट? वेयर इज योर थिंकिंग? तो जब पढ़ी एक दिन असाइनमेंट क्लास में ऐसे फेंका गया, तब रियलाइज हुआ कि अच्छा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है, हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं. हमारा ब्रेन तो इस चीज में बड़ा शार्प होता है टू डू रट्टाफिकेशन, राइट? बताओ यस और नो. तो रट्टा मारा कर दिया. बट दैट वाज द टाइम मैंने फिर उसी किताब को जिससे पढ़ के असाइनमेंट बनाया था, उसी किताब को जिसको मैंने 5 दिन पहले पढ़ा, 2 दिन में पढ़ के पैराग्राफ निकाल के असाइनमेंट बनाया, उसी किताब को मैंने 1 हफ्ता पढ़ा. उसे 1 हफ्ता ऐसे पढ़ा कि जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने उसको लिंक करना शुरू किया कि अच्छा, वेयर आर दे टॉकिंग अबाउट रिलीजन एंड साइंस? वेयर आर दे टेलिंग दैट वेयर डज रिलीजन नेगेट साइंस एंड वेयर द साइंस नेगेट्स रिलीजन, एंड काइंड ऑफ एनालाइज किया. जब हम पढ़ते हैं, जैसे मॉनसून का एग्जाम्पल दूं, तो हम क्या पढ़ते हैं ज्योग्राफी में? अच्छा मॉनसून आएगा, जून में आ जाएगा, केरला से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे चलेगा, मॉनसून खत्म हो जाएगा. इंडिया में 4 सीजन होते हैं, ये पढ़ पढ़ा के हम रट लेते हैं, बढ़िया से उसका डायग्राम भी बना देते हैं मैप में, एंड वी गेट गुड मार्क्स. बट नाउ यू इन उत्तराखंड, मतलब इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया फॉर दैट मैटर, कैन रिलेट. आर द मॉनसून्स कमिंग अर्ली? आर द मॉनसून्स कमिंग डिलेड? Why are they coming early? Why are they coming delayed?
If they are coming at the right time, how have they traveled? अब उत्तराखंड में मानसून चल रहा है, राइट? क्या किसी बच्चे ने एनालाइज किया कि वो मानसून जो उत्तराखंड में आना है और वो जो ट्रैवल करता है, कहाँ सबसे पहले हिट करता है? कहाँ करता है सबसे पहले हिट मानसून इंडिया में? बताओ, कोई बच्चा बताएगा? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कहाँ करता है? हिमालय तो हिट करता ही है, लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द साउथ ईस्ट को, केरला। इट स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ। सो केरला में अर्ली जून में मानसून आ जाता है एंड देन इट ट्रैवल्स, राइट? तो आप एनालाइज करो कि केरला में कब हिट किया और क्या उसको जितने टाइम पीरियड पे ट्रैवल करना था उसने उतना किया या जल्दी कर दिया? Why I'm saying so, this is how you will relate your concepts to the real life. That's it. When we are talking about any war-like situation on Russia, Ukraine or anything, सब कहेंगे अरे ये तो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इंडिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए. But then you analyze the geopolitical situation. So this is where we would link things. This is where you would have an analytical bent of mind. एक सिंपल सी बात है, जैसे हम अभी दराली का भी डिजास्टर स्टडी कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, तो सिंपली आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो आप लोग ज्योग्राफी में जब हम लोग मॉनसून के बारे में पढ़ते हैं और हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इफ यू रिमेंबर टाइप्स ऑफ रॉक्स, रिमेंबर पढ़ते हैं ना 6-7 क्लास में, तो हम देखते हैं ना किस टाइप के रॉक्स हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, राइट? सो दैट इज अ स्टडी. यू कैन रिलेट कि अच्छा धराली में अगर हुआ और ये पूरा इतना मड या डेब्री इतना आया, तो इट मीन्स या तो वहां की जियोलॉजिकल या जो रॉक टाइप है वो ऐसा है कि उसमें पानी पड़ पड़ के वो इतना वीक हो गया कि वो सब स्लाइड कर गया. The only point I'm just trying to make here that this is what you link your concepts with real life. If you don't do that, you will not be able to have develop an analytical bent of mind. और वो जब नहीं आएगा तो आप इंजीनियरिंग हो या यूपीएससी हो, आप अपने आंसर्स या आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कैसे करोगे? क्योंकि तब तक तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखोगे जो आपने पढ़ा है, बट उसको लिंक करके उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं या आप क्या सोचते हो क्या हो सकता है, वो आपको लिखना बहुत जरूरी है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है? एम आई मेकिंग सेंस? एंड आई थिंक मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स देखिए, बस यही समझाने की कोशिश करी है बच्चों को कि एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड बिल्कुल रखो, डिसिप्लिन लाइफ में बिल्कुल रखो, बिकॉज देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ. ट्रस्ट मी. वो अभी भी आती है क्या? आजकल वो पूंजी पढ़ते थे हम, आती है क्या तुम्हें? आती है अभी भी? बहुत सारी. अच्छा, बहुत सारी आती है. तो मतलब वो बहुत अच्छी चीज होती थी जब नहीं पढ़ाई कर रही थी कि वो पूंजी पढ़ लो और एग्जाम करो. बट वो पूंजी बस किस लिए पता है? वो एक दिन का तो आपका टेस्ट और एग्जाम क्लियर करा देगी फॉर श्योर, बट लाइफ नहीं क्लियर करेगी. और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, लाइफ में आप जहां भी पहुंचो, जो भी कुछ अचीव करो, बहुत सारी चीजें हम लाइफ में सोचते हैं हमारे मुताबिक नहीं होती, बट भगवान जो हम कहते हैं ना डिजर्व करते हैं उस हिसाब से देता है. ऑलवेज हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, वेरी वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि जब पॉजिटिविटी होगी यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू. और आपको अपने आप एक्सपोजर मिलेगा अपने आप लोगों को ये एक्सपोजर मिला है कि आप लोग यहाँ हो. कितने सारे बच्चे तो गांव में ही अभी नहीं आ पाए. आप एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो और बेहतर एक्सपोजर मिलेगा. हमें भी नहीं लाइफ होता लाइफ में. मैं लाइफ में आई बिलोंग टू वेरी स्मॉल टाउन. आई बिलोंग टू रुद्रपुर. व्हेन आई वेंट टू दिल्ली फॉर माय स्टडीज आई वाज सो मच स्कैर्ड. आई थॉट मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज दिल्ली में स्टूडेंट्स व्हेन आई वेंट देयर तो स्टूडेंट्स सारे अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़े हुए थे एंड देन दे वर सो स्मार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. सो आई थॉट मैंने तो कुछ नहीं करा है लाइफ में, मैंने तो अपने स्कूल में से पढ़ाई करी है, ना तो मुझे स्पोर्ट्स खेलना आता है इतना अच्छा, ना मैंने कोई आर्ट एंड कल्चर में कुछ किया है. सो कैसे होगा? बट देन इट्स जस्ट दैट वट एवर यू चूज योर पाथ, जब आप बहुत डिसिप्लिन और बहुत प्योर एफर्ट से करोगे यू विल ग्रो इन लाइफ. और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठते हैं और वो एग्जाम्स अच्छे बुरे कुछ क्लियर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बहुत सारे पार्ट इधर से उधर होते हैं, बट आपकी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी.
योर नॉलेज विल नेवर गेट वेस्टेड. मार्क माई वर्ड्स. जो आप पढ़ते हो वो ज्ञान है, दैट्स योर नॉलेज. एंड व्हाट वी से एट द एंड ऑफ द डे, नॉलेज इज पावर. नथिंग इज मेकिंग मी अबव यू एंड डाउन यू. आई वुड जस्ट से कि हाँ, मैंने पढ़ाई करके मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, आप भी पढ़ाई करके वहां पहुंच गए. योर नॉलेज विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पावर इज नथिंग. मनी एंड ऑल दिस डज नॉट गिव यू पावर. आपकी नॉलेज सबसे बड़ी पावर है आपकी. तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है. यदि किसी भी बच्चे का कोई सवाल है, आई एम हैप्पी टू टेक दैट अप, दो आई हैव टेकन मोर टाइम देन रिक्वायर्ड. बट कोई भी बच्चा अगर कुछ और पूछना भी चाहता है, आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 10 minutes. फील फ्री टू आस्क एंड ऑल द बेस्ट. Two things don't forget. There's no shortcut in life and sky is the limit of success. So कभी ये मत सोचना अच्छा आज मैं टॉपर बन गया क्लास का, अब मेरा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना. नो, आप आगे बढ़ोगे, हो सकता है डॉक्टर बनोगे. Sky is the limit of success. So keep learning and keep growing. आज मैं यहाँ हूँ, आप लोगों से कुछ और लर्न करके जाऊंगी ना, ग्रो करूंगी. So you keep learning and keep growing. So thank you so much. Have a good day. Thank you.